खुद को प्रेरित कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, खुद को प्रेरित करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कला है। आत्म प्रेरणा ही वह ताकत है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ाती है और हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप खुद को प्रेरित कर सकते हैं। पहला तरीका है लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट और ठोस लक्ष्य निर्धारित करें। जब हमें पता होता है कि हम क्या चाहते हैं तो हम उसी दिशा में काम करते हैं। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को सराहें। दूसरा तरीका है सकारात्मक सोच। अपने मन में सकारात्मक विचारों को बनाए रखें। नकारात्मक सोच हमें पीछे धकेलती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक विचारों के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें या प्रेरक वीडियोस देखें। तीसरा तरीका है स्वस्थ जीवन शैली। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नियमित व्यायाम, सही खान-पान और पर्याप्त नींद से हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहता है, जिससे हम प्रेरित महसूस करते हैं। चौथा तरीका है समय प्रबंधन। अपने समय का सही उपयोग करें। एक दिनचर्या बनाएं और उसे पालन करें। जब हम अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, जो हमें और प्रेरित करती है। पांचवा तरीका है खुद को पुरस्कार देना। जब भी आप किसी लक्ष्य को पूरा करें या कोई महत्वपूर्ण कार्य करें, खुद को इनाम दें। यह आपको आगे के कार्यों के लिए प्रेरित करेगा। अंत में संघर्ष और असफलताओं को सीखने का अवसर समझें। हर असफलता से कुछ नया सीखें और आगे बढ़ें। असफलता हमें मजबूत बनाती है और सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ाती है। दोस्तों, खुद को प्रेरित रखना कोई कठिन कार्य नहीं है। बस सही दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और खुद पर विश्वास बनाए रखें। बदलाव और अवसर। बदलाव जीवन का एक स्थायी सत्य है। समय के साथ बदलाव आना स्वाभाविक है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। बदलाव के साथ ही नए अवसर भी आते हैं जो हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। बदलाव को सकारात्मक रूप से देखने की कला ही हमें सफल बनाती है। जब हम बदलाव का स्वागत करते हैं तो हम नए अवसरों को पहचान पाते हैं। ये अवसर हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में प्रगति का मार्ग खोलते हैं। सबसे पहले बदलाव से डरने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। परिवर्तन हमेशा अनिश्चितता और असुविधा लाता है, लेकिन यह हमें नई चीजें सीखने और अपने कौशल को निखारने का अवसर भी प्रदान करता है। हर बदलाव में कुछ नया होता है जो हमें सिखाता है और हमें और बेहतर बनने में मदद करता है। दूसरा, हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम हर स्थिति में अवसर देख सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें चुनौतियों का सामना करने और उन्हें अवसरों में बदलने की प्रेरणा देता है। तीसरा, परिवर्तन के साथ आने वाले अवसरों का पूरा फायदा उठाएं। अपने कौशल को सुधारें और नए अनुभव प्राप्त करें। यह न केवल आपके करियर में बल्कि आपके व्यक्तिगत विकास में भी मदद करेगा। अंत में याद रखें कि हर बदलाव में एक नया अवसर छिपा होता है। हमें बस इसे पहचानने और उसका लाभ उठाने की जरूरत है। अपने जीवन में बदलाव को अपनाएं और हर अवसर को अपने विकास और सफलता की ओर एक कदम मानें। विफलता से सीखना। विफलता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें हमारी कमजोरियों का एहसास कराती है और हमें सुधार करने का अवसर प्रदान करती है। विफलता से डरने के बजाय हमें उससे सीखने की कला अपनानी चाहिए। विफलता हमें सिखाती है कि हर असफलता एक नई शुरुआत है। जब हम विफल होते हैं तो हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हमने कहां गलती की। यह आत्मविश्लेषण हमें आगे बढ़ने और बेहतर बनने में मदद करता है। विफलता से मिली सीख हमें भविष्य में सही दिशा में कदम बढ़ाने का मार्गदर्शन करती है। दूसरा, विफलता हमें धैर्य और संकल्प सिखाती है। जीवन में असफलताएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पार करने के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। तीसरा, विफलता हमें सफलता की असली कीमत सिखाती है। जब हम असफल होते हैं और फिर से प्रयास करते हैं तो हमें सफलता की खुशी का असली अनुभव होता है। यह हमें यह सिखाती है कि सफलता का स्वाद मीठा तभी लगता है जब हम असफलता का सामना कर चुके होते हैं। अंत में हमें यह समझना होगा कि विफलता अंत नहीं है,
यह एक सीखने का अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हर असफलता हमें एक कदम और आगे बढ़ाती है और हमें हमारे लक्ष्यों के और करीब लाती है। दोस्तों, विफलता से घबराएं नहीं, बल्कि उसे सीखने और सुधारने का अवसर मानें। इससे आप न केवल बेहतर बनेंगे, बल्कि सफलता की ओर अपने कदम मजबूती से बढ़ा सकेंगे। सपने बड़े देखो, सपने बड़े देखो। यह केवल एक सलाह नहीं, बल्कि सफलता की कुंजी है। हमारे सपने ही हमें हमारे जीवन का लक्ष्य प्रदान करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सपने देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारी क्षमता का एहसास कराता है। जब हम बड़े सपने देखते हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और असंभव को संभव बनाने का प्रयास करते हैं। बड़े सपने हमें हमारी सीमाओं से परे जाकर सोचने और काम करने की प्रेरणा देते हैं। सपने बड़े देखने का मतलब है अपनी कल्पना को उड़ान देना और उन चीजों की कल्पना करना जो वर्तमान में असंभव लगती हैं। यह हमें नए विचारों को अपनाने और नए रास्ते खोजने की प्रेरणा देता है। बड़े सपने देखना हमें साहस और आत्मविश्वास देता है, जो हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करता है। बड़े सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। हमें अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। असफलताएं और बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महान व्यक्तियों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि बड़े सपने देखने का साहस ही उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले गया। इसलिए हमें भी बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। अंत में याद रखें कि बड़े सपने ही हमें महान बनाते हैं। तो सपने बड़े देखो, मेहनत करो और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव प्रयास करो। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे सपनों को साकार करने और हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। आत्मविश्वास के बिना हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं कर पाते और अक्सर अवसरों से चूक जाते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ तरीके साझा करूंगा जिनसे आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले स्वयं को जानें, अपने मजबूत और कमजोर पक्षों को पहचानें। जब आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने लगते हैं। आत्मविश्लेषण और आत्म साक्षात्कार आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।